देखो, जो चीज़ हम लोग पढ़ने वाले हैं, पहले तो हम ये देखें कि हमने क्या क्या देखा है। साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, फिर कॉस ए माइनस बी, फिर से tan ए प्लस बी, tan ए माइनस बी। ठीक है ना, कॉट वाली छोड़ो। देखो, इतना चीज़ हम लोग फर्स्ट चैप्टर में देखे थे, जहाँ से कंपाउंड एंगल आपका शुरू हो रहा था। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये टोटल फार्मूला आपके ज़ुबान पर होगा। साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, और इसका साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है ना, फिर कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, फिर कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है, tan ए प्लस बी का tan ए प्लस tan बी बाई 1 माइनस tan ए इंटू tan बी, फिर tan ए माइनस tan बी बाई 1 प्लस tan ए इंटू tan बी। ठीक है ना, ये सभी जो फार्मूला था हमारा, ये तो फर्स्ट चैप्टर का था। इसके साथ साथ ये भी देखे थे कि साइन ए प्लस बी में यदि साइन ए माइनस बी को मल्टीप्लाई करें तो ये आता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, और कॉस ए प्लस बी में यदि कॉस ए माइनस बी से मल्टीप्लाई करें तो ये आता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ठीक है ना, इस फार्मूला का भी कभी कभी हम लोग यूज कर चुके हैं। ये तो कंपाउंड एंगल के चैप्टर का फार्मूला था। अब क्या इसका यूज था वो तो सब आप लोग देख ही चुके हैं। इसके बाद में इसका जो अगला चैप्टर था वह था हमारा, देखो यहाँ पर एक साइन को दो एंगल के रूप में तोड़ना था। अब हमारे पास आया था दो साइन एक साथ जोड़ना, यानी साइन ए प्लस साइन बी। तो इसका क्या फार्मूला था, 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2, इसी को सी डी के नाम से जानते हैं। फिर से साइन ए माइनस साइन बी, इसका क्या था 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 इंटू साइन ए माइनस बी बाई 2। ठीक है, फिर कॉस ए प्लस कॉस बी, तो 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2, और कॉस ए माइनस कॉस बी, तो 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 साइन बी माइनस ए बाई 2। रंजीत को तो एकदम क्लियर है ये ना, मेहनत कर रहा है ये। चलो, ये ट्रांसफॉर्मेशन का फार्मूला था। फिर से इस चैप्टर में हमने इसमें जो देखा, हमने देख रहे हो दो साइन को आपस में जोड़ना घटाना या कॉस को आपस में जोड़ना घटाना। ठीक है ना, लेकिन इसको मल्टीप्लाई भी करना हम लोग सीखे हैं। यानी साइन ए में यदि साइन बी से मल्टीप्लाई किया जाए तब क्या होगा, फिर साइन ए में कॉस बी से मल्टीप्लाई होगा तब क्या होगा, फिर कॉस ए में कॉस बी से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, फिर कॉस ए में साइन बी से मल्टीप्लाई होगा तब क्या होगा। तो देखो, बिना 2 का इसमें गुना नहीं होता है। 2 जो है इसके उत्प्रेरक के रूप में है ना। केमिस्ट्री की भाषा में बोलो तो ये कैटलिस्ट है। 2 इसमें लगाओगे तब जाके ये एक्टिव होगा। तो ये आता है कितना, तो देखो साइन के साथ साइन है,
इसका फार्मूला आएगा कॉस ए माइनस बी और माइनस कॉस ए प्लस बी। सब समझाया जा चुका है आप लोगों को। यहाँ भी 2 देगा तो साइन इंटू कॉस है, ये साइन के फार्मूला में आएगा साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। फिर देखो यहाँ कॉस इंटू कॉस भी है, तो कॉस का फर्स्ट टर्म है कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, ठीक है ना। यहाँ 2 कॉस ए कॉस बी, 2 कॉस ए साइन बी है, तो 2 साइन 2 नहीं साइन ए प्लस बी और माइनस साइन ए माइनस बी, ठीक है। ये था हमारा ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला वाले चैप्टर में। तो इतना फार्मूला हम अभी तक देख चुके हैं, लेकिन अब आप सोचिएगा इसका लिस्ट बना के हम याद कर लें तो ये मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। आप लोग इस फार्मूला को यूज करेंगे जितना ही, उतना ही आपके माइंड में ये बैठता चला जाएगा, ठीक है जी। अब इससे हम आगे बढ़ने की प्रयास करते हैं। चलो अब वही सब जो घिसा पीटा मेरा फार्मूला था साइन ए प्लस बी वाला, हर चैप्टर की शुरुआत तो इसी से हुआ है। तो इसका क्या था साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। अब देखोगे यदि बी को भी हम ए से चेंज कर दें, बी के जगह पर हम ए लिख दें, तब देखो तो ज़रा साइन ए इंटू कॉस ए प्लस कॉस ए इंटू साइन ए। अब देखिए गौर से, ये साइन कॉस है, ये भी साइन कॉस है, एंगल दोनों सेम है, तो ये क्या बनेगा हमारा 2 साइन ए इंटू कॉस ए। फार्मूला तो हम पहले भी देख चुके हैं लोग। अब यहाँ से अब इसका हमेशा यूज होगा साइन 2a, यानी एंगल में 2 से मल्टीप्लाई है, तो ये हो जाएगा 2 साइन ए इंटू कॉस ए। लेकिन ये मत सोचना कि ये 2 बाहर निकल जाता है तो फिर ये कॉस कहाँ से आता है, ठीक है ना। ऐसा कभी ना सोचना कि ये 2 जो है एंगल में है तो ये बाहर चला जाएगा तो फिर ये कॉस कहाँ से आएगा। इसलिए साइन 2a को अगर निकालना है हमको 2a तभी मिलेगा जब a प्लस ए लिखेंगे तब ना 2a होगा। अब जब इसको हम एक्सपेंड कर देंगे इस फार्मूला पे तो जितना रिजल्ट आना होगा उतना आ जाएगा। क्या आता है 2 साइन ए इंटू कॉस ए। जब एक चीज़ आप जान गए साइन वाला तो कॉस वाला भी अपने आप निकालोगे। अब कॉस ए को लिखो कॉस 2a का, तो कॉस 2a का हो जाएगा a प्लस ए करो, कितना होगा ये कॉस ए इंटू कॉस ए, मैंने कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन ए। तो ये हो जाता है क्या कॉस स्क्वायर ए माइनस ठीक है जी, कॉस 2a का हो गया। इसको देखो ये कॉस पर भी स्क्वायर है, साइन पर भी स्क्वायर है। जब ये स्क्वायर है तो इसको हम लोग कॉस स्क्वायर को साइन के स्क्वायर में तोड़ सकते हैं, साइन के स्क्वायर को कॉस के स्क्वायर में चेंज कर सकते हैं। चलिए करके देखते हैं। तो कॉस स्क्वायर है तो लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए और माइनस साइन स्क्वायर ए, ये वाला रह गया। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, तो 1 माइनस 2 बस। चलो अब इस कॉस स्क्वायर को तुम हाँ अब साइन को कॉस में बदल दो, तो कॉस स्क्वायर ए को छोड़ दो और साइन स्क्वायर को फिर लिख दो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए। तो ये क्या होगा 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है जी। चलो अब इस तरह से आज ज़्यादा देर तक क्लास होगा नहीं, है ना। हम आप लोगों को कुछ क्वेश्चन देंगे आज इसी तरह के फार्मूला निकालने का। अभी तो चैप्टर बनाना बाद की बात है। आप लोग पूरा इसका जितना फार्मूला अभी दे रहे हैं आपको खुद अपने से मेहनत करके फार्मूला निकालना है। अब आप लोग उस लायक हो गए हैं कि आप जिसका चाहें आप फार्मूला निकाल सकते हैं, ठीक है ना। हम सिर्फ आपको आइडिया बता दिए।
अब आपको फार्मूला क्या क्या निकालना है तो सुन लो। यहाँ से आपको अब निकालना है, फिर से निकालना है, मान लो साइन 2a का फार्मूला, फिर कॉस 2a का फार्मूला, फिर अब तुम निकालोगे tan 2a का फार्मूला, फिर निकालोगे cot 2a का फार्मूला। ये तो हो गया। जब इससे फुर्सत मिले तो निकालना sin 3a का फार्मूला, cos 3a का फार्मूला, tan 3a का भी और cot 3a का भी, है ना। फिर और फुर्सत मिल जाए, इतना ही फार्मूला होता है। लेकिन और भी अगर आगे आप चाहते हैं अपने कंसेप्ट को और गाढ़ा करें और क्लियर करें तो आप लोग एक काम कीजिएगा, ज़रा sin 4a का फार्मूला जो आपके बुक में नहीं होगा आपको निकाल के दिखाना होगा, फिर cos 4a का, फिर से tan 4a का, फिर क्या करोगे cot 4a का फार्मूला। अब थोड़ा सा हम हिंट दे देते हैं कि इसे फार्मूला तुम निकालेगा कैसे। देखो sin 3a का निकालना होगा ना, तो इसको लिखना साइन, क्योंकि 2a का तो निकाल चुका है तो 2a प्लस a लिख देना, लिख दिया। अब इसको तोड़ेगा sin 2a इंटू कॉस a, अब प्लस cos 2a इंटू साइन a, ठीक है ना। और sin 2a को तो अभी देखा है तुम, होता है 2 sin a इंटू कॉस a, और फिर यहाँ पर है cos a, ठीक है ना। और cos 2a का भी फार्मूला, चूँकि साइन का फार्मूला है ना, तो cos 2a का फार्मूला जो साइन में अभी लाए हैं हम, उसी में तोड़ दो, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। चाहे तुमको जैसे मन चाहे वैसे तुम निकाल के हमारे पास भेज देना, ठीक है ना। तो देखो यहाँ cos से मल्टीप्लाई होगा तो 2 साइन a इंटू कॉस स्क्वायर a प्लस साइन a माइनस 2 साइन क्यूब a हो जाएगा। तो अब देखोगे तुम, ये 2 साइन a है, ये कॉस स्क्वायर है। अब कॉस स्क्वायर जो है ये फिर साइन में चेंज हो जाएगा ना। अब प्लस साइन a माइनस 2 साइन क्यूब a, अब मल्टीप्लाई करा दो तो 2 साइन a माइनस 2 साइन क्यूब a प्लस फिर साइन a और माइनस 2 साइन क्यूब a। तो 2 साइन a और साइन a कितना हो जाएगा, 3 साइन a हो जाएगा और माइनस 4 साइन क्यूब a होगा, ठीक है ना। उतारो मत, है ना। अब इसका फार्मूला 4a का निकालना है। सब में आप ऐसा ही कीजिएगा, cos 3a का हो, tan 3a का हो, सबका पहले 2a निकाल लेना, उसके बाद 3a निकालना। अब सुन लो, इस पर गारंटी क्या है। जो ये फार्मूला कितना है, ये 12 है ना। ये 12 फार्मूला जो निकाल ले, टूटा फूटा जैसा भी, समझ लो उसका त्रिकोणमिति क्लियर हो जाएगा। इतना फार्मूला निकालने का अगर सिर्फ तुम प्रयास ही कर दो तो तुमको आधा त्रिकोणमिति आ जाएगा। अब पूरा अगर अच्छा से निकाल लिया तो समझ लो तुम्हारा त्रिगो क्लियर है, ठीक है। तो अब इससे ज़्यादा क्लास आज होगा नहीं, यही आपको होमवर्क देना था हमें, तो ये नोट कर लो सब, ताकि फिर वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े। नोट कर लो, sin 2a, cos 2a, tan 2a, है ना। और बुक में मत देखना, अपने से निकालने की कोशिश करना। चलो उतार लो तो। और ये भी सुन लो, ये ट्रिगो जो है धीरे धीरे चलेगा। पूरा जनवरी तक हम ट्रिगो लेकर चलेंगे आराम से, ताकि जब कैलकुलस शुरू हो तब उस टाइम आपका ट्रिगो कंप्लीट हो, ताकि ताज़ा रहेगा। पूरा कैलकुलस में ट्रिगो का ज़रूरत है, ठीक है। इसीलिए अब आज के बाद ये क्लास शायद अब मंडे को ही होगा। और आपको ये पूरा फार्मूला निकाल करके हमारे व्हाट्सएप पर सेंड कर देना है। ये 12 है, 12 फार्मूला निकाल करके, है ना, पूरा निकाला हुआ हमको प्रोसेस चाहिए। ऐसा नहीं कि तो इस sin 2a का फार्मूला इतना होता है, sin 3a का इतना होता है, हमको लिख के दे दो। नहीं, लिख के देने की ज़रूरत नहीं है।
पूरा ये फार्मूला का प्रोसेस चाहिए कि किस तरह से तुम निकाल के कितना लाया है। बोलो इतना कर सकता है सब? बोलो जल्दी, इतना कर लेगा? अरे बीच में हम गैप दे रहे हैं ताकि तुम क्लियर हो जगमोहन, समझा? टीरगो के लिए घबराओ नहीं। टीरगो जितना ही लेट तक चलेगा उतना ही तुम्हारे हक में फ़ायदा होगा, समझ रहा है ना? इन्हें पहले ही पढ़ा वढ़ा ख़त्म कर देंगे, जब ज़रूरत पड़ेगा तो तुम्हारा दिमाग चौक कर जाएगा। इसलिए अब तुमसे, अब हमारे मेहनत से अब ज़्यादा अब तुमसे हम टीरगो में काम कराएंगे और क्लास भी कराएंगे तुम्हारा। तो मुश्किल से 20 मिनट 25 मिनट का क्लास होगा, बाकी सब तुम्हारा होमवर्क रहेगा। समझा अरुण देव? अरे अरुण देव इनाम लिख के भेज रहा है, देखो ना। अरे इतना तुम लोग बना के भेज सकता है ना, फिर एक बार वीडियो देख लेना कैसे कैसे निकाला जाएगा। बोलो जल्दी। बोलो जल्दी। चलो तब गुड नाइट।